गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिमानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, लास्ट वीक अगर हमारे एनालिसिस की बात करें तो मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। कुछ पेयर्स में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है, कुछ पेयर्स में कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। कुछ पेयर्स में हमें सिर्फ कंसोलिडेशन देखने को मिला है। हमारे जो लेवल्स हैं वो वैसे के वैसे अनटच्ड हैं कुछ पेयर्स के अंदर। आज बात करेंगे हम कि कौन से पेयर्स में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, कौन से में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। और जिस पेयर में मूवमेंट हुआ भी है, मार्केट ने हमारे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट दिया है जो कि सबसे बेस्ट है। हमारी एक्यूरेसी हमेशा की तरह 100% रही है। और इस हफ्ते भी हम कोशिश करेंगे 100% लेवल के ऊपर एनालिसिस करने की कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जा सकता है। तो एज यूजुअल दोस्तों, हम यूरो यूएसडी से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी को देखेंगे कि यूरो यूएसडी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, स्क्रीन पर यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन है। 4 आवर का चार्ट हमारा यहाँ पर ओपन है और हमने जो लास्ट लेवल्स मार्क करे थे, लास्ट वीक जो लेवल्स मार्क करे थे, वो लेवल्स यहाँ पर ऑलरेडी मार्क्ड है। लास्ट वीक की बात करें दोस्तों तो ट्यूसडे, मंडे, फ्राइडे यहाँ पर कुछ ऑलमोस्ट मार्केट जो है वो क्लोज हुआ था। हमने यहाँ पर फ्राइडे 10 जैन और हमने यहाँ पर मार्किंग करी थी एक डिमांड जोन की, जो कि हमारा डेली का डिमांड जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्ड है ऑलरेडी। मैंने आप लोगों को बताया था ये हमारा बाइंग एरिया है जहां से हमें बाइंग देखने को मिली है। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी वो थी कि मार्केट जो यूरो यूएसडी का है वो अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई मार्केट बना रहा है और अभी भी हमें मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही देखने को मिल रहा है। हमारा जो लेटेस्ट लोअर हाई था पिछली बार वो ये था और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये टूटेगा तो उसके लिए मार्केट को ये ट्रेंड लाइन भी तोड़नी पड़ेगी और अगर ये टूटा तो मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। हमने जो एनालिसिस करा था मार्केट के डाउन ट्रेंड जाने का, वो मार्केट का डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है और मैंने आप लोगों को बोला था कि पुल बैक के ऊपर सेल करें। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। क्यों? क्योंकि ये डेली का डिमांड जोन है। डेली के डिमांड सप्लाई जोन पे जब भी मार्केट आता है वहां से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने को मिलता है और वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिला। आप देख सकते हैं मार्केट गया, फिर हमने यहाँ पर एक 1 आवर का सप्लाई जोन बनाया था और यहाँ पर ऊपर हमारी ट्रेंड लाइन थी। मार्केट ने 1 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक करा और वापस से मार्केट नीचे गिर गया क्योंकि जस्ट ऊपर यहाँ पर ट्रेंड लाइन थी। पर अभी भी मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत खास मूवमेंट अभी हमें नहीं देखने को मिल रहा है यूरो यूएसडी में। यहां से लेके यहां तक और उसके बाद यहां तक मार्केट जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसके बेसिस के ऊपर मूवमेंट दे रहा है। अब इस हफ्ते देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्या क्या लेवल्स हमारे बन रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बाइंग एंड सेलिंग एरिया। तो हम सबसे पहले ये 1 आवर का सप्लाई जोन हटा देंगे और ये हमारी जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको हम वैसे के वैसा ही रखेंगे क्योंकि ये अभी तक अनटच्ड है, प्रॉपर्ली टच नहीं हुई है और मार्केट ने इसको ब्रेक भी नहीं करा है। मतलब ये ट्रेंड लाइन अभी भी वैलिड है। ऊपर हमारा डेली का सप्लाई जोन, नीचे हमारा डेली का डिमांड जोन, ये दोनों अभी भी इंटैक्ट है। मतलब इसको मार्केट ने अभी ब्रेक नहीं करा है। टच करके मार्केट जरूर जा चुका है पर ब्रेक नहीं हुआ है। डाउन ट्रेंड मार्केट का चल रहा है तो हम ऑब्वियसली सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे पुल बैक के ऊपर। और पुल बैक पे अगर हमने सेल करा है तो हमें कुछ मूवमेंट देखने को मिला है और यहां से मैंने आप लोगों को बाइंग बोली थी जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट बाइंग में हुआ भी है। अब मार्केट में क्या हमें दिख रहा है यूरो यूएसडी के अंदर, सबसे पहले एक चीज और नोटिस करेंगे हम दोस्तों। अभी एक इमेच्योर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। इमेच्योर मतलब जो अभी तक बना नहीं है पूरा। लेफ्ट शोल्डर हमारा ये हमारा इन्वर्टेड हेड और यहाँ पर इसी लेवल के ऊपर या इस लेवल के आसपास मार्केट जो है वो राइट शोल्डर भी बना सकता है। ये पॉसिबिलिटी हम मान सकते हैं। होगा ही होगा ऐसा नहीं है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, सेलिंग में जाने के चांसेस ज्यादा है। पर मार्केट कहीं ना कहीं से ट्रेंड चेंज करता है और जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करता है वो कोई ना कोई पैटर्न फॉर्म करता है। रिवर्सल पैटर्न, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डाउन डाउन से अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ हमें ऐसा अभी दिख रहा है जो कि अभी हुआ नहीं है मूवमेंट। अभी मंडे को पता चलेगा कि मार्केट किस तरह से आगे मूवमेंट देगा। वीकली के अंदर भी दोस्तों हम देखते हैं कि क्या हमारा कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना है, क्योंकि वीकली का चार्ट एक बार हफ्ते में जरूर देख लेना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया हमें बताता है जहां से हम बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पर वीक के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा था और मार्केट ने रीटेस्ट करके नीचे की तरह फॉल दिया था और मार्केट अभी डेली के डिमांड जोन के ऊपर आया हुआ है।
डेली वीकली डिमांड जोन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ कोई भी वीकली डिमांड जोन हमें नहीं दिख रहा है। सीधा वीकली डिमांड जोन यहाँ है, हमने जहां पर डेली का डिमांड जोन बना रखा है। हम डेली के अंदर चलते हैं। अब देखिए एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है जो मैंने आप लोगों को बताया था, और शायद एक ट्रेंड लाइन और बन रही है नीचे की तरफ, उसको भी हम ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, मतलब एक चैनल पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि रिवर्सल पैटर्न ही है। अपसाइड की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है, डाउन साइड की तरफ भी दे सकता है। इस पैटर्न के ज्यादातर चांसेस होते हैं रिवर्स के अंदर। वैसे तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, पर इसमें ज्यादातर हमें रिवर्स के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर देखें तो डेली के अंदर मार्केट ने एक नया डिमांड जोन बनाया था। जो डिमांड जोन हमने यहाँ बना रखा है, उसके बाद मार्केट ने एक नया डिमांड जोन बनाया, ड्रॉप बेस्ड रैली। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये एरिया है जहां पर मैंने आप लोगों को बोला ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है ये भी फिनिश होगा, और यहां से मार्केट जो है वो बाइंग साइड में भी जा सकता है। तो हम यहाँ पर पूरा डिमांड नहीं, पर हमारा सपोर्ट जरूर बना देंगे। ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। इसको हम ग्रीन कलर मार्क कर देते हैं। अभी दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग है यूरो यूएसडी का, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेशन के अंदर फंसना सही नहीं है जब हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। सबसे पहली चीज, मार्केट डेली के डिमांड पे आया हुआ है, तो उसके हिसाब से बाइंग होनी चाहिए, बाइंग हुई भी है। दूसरी चीज, मार्केट एक चैनल में चल रहा है, मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। रेंज मतलब मार्केट में एक सेलिंग रेंज है, डाउन साइड के लिए एक रेंज है, जो कि मार्केट अभी भी फॉलो कर रहा है। 4 आवर के अंदर भी अगर हम देखें तो ये देखिए, बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट लेवल बाइंग का या सेलिंग का नहीं बन रहा है। डायरेक्शन के हिसाब से सेलिंग बन रहा है, डिमांड जोन के ऊपर मार्केट आया हुआ है, हेड एंड शोल्डर बन सकता है, इसके हिसाब से बाइंग बन रहा है। तो हमें करना क्या है, ये दोस्तों हमारा वैसे भी बाइंग एरिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बाइंग एरिया ड्रॉ करके देता हूँ 4 आवर के अंदर, जो मुझे देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो यहाँ आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब ये जो बाइंग एरिया है ये हमारे 4 आवर का डिमांड जोन है, जो कि 1 डेली के डिमांड जोन में बन रहा है। ये देखिए, तो ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा का पूरा बाइंग एरिया ही है, ठीक है ना। यहां अगर मार्केट आता है तो आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कंफर्मेशन पे। अगर आपको कोई कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिलती है, मार्केट यहां पर आता है, अगर आपको कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है यहां से, और टर्न मार के मार्केट एक अच्छा बुलिश कंफर्मेशन देता है। बुलिश कंफर्मेशन का मतलब कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें बता रहा है कि अब हम बाय के अंदर बैठ सकते हैं, तो आप यहां पर बाय के अंदर बैठेंगे। मैं आप लोगों को 4 आवर के हिसाब से क्यों बताता हूं, डिमांड सप्लाई जोन डेली के हिसाब से, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टारगेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम स्काल्पिंग के बारे में नहीं बात करते ज्यादा, क्योंकि स्काल्पिंग के अंदर ज्यादातर जो रेशियो है वो लॉस का है। इसलिए मैं ज्यादातर ट्रेडर्स को इंट्राडे स्विंग ट्रेड की तरफ ही डाइवर्ट करता हूं। मैं खुद इंट्राडे स्विंग ट्रेडर हूं, डिमांड सप्लाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हूं। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि आप लोग भी वही करें, क्योंकि मुझे उसमें पता है कि कंसिस्टेंसी आप ज्यादा मेंटेन कर सकते हैं। स्कैल्पिंग के अंदर ना सिर्फ आप लोगों को लॉस होता है, पर आप लोग ओवर ट्रेडिंग के अंदर भी उतर जाते हैं। और ओवर ट्रेडिंग मतलब आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होना, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर से ही आती है, और वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है हमारी स्कैल्पिंग की वजह से। स्कैल्पिंग का दूसरा नाम ही ओवर ट्रेडिंग है। तो अगर आप लोगों को स्कैल्पिंग करनी है तो एक कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर करिए। रेंजिंग मार्केट के अंदर मैं प्रेफर नहीं करता हूं, और अगर करे भी तो बहुत सेफ साइड कंफर्मेशन के साथ, स्मॉल एसएल के साथ आप ट्रेड करें। अब सेलिंग एरिया भी देखते हैं, हमारे पास कोई सेलिंग एरिया डेली के अंदर बन रहा है क्या। कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है दोस्तों यहाँ पर, सारे के सारे टेस्टेड सप्लाई जोन है। 4 आवर के अंदर हम देख लेते हैं, 4 आवर के अंदर यहाँ पर नहीं दिख रहा, पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जरूर बनाया है एक ऐसे सप्लाई जोन पे जिसको हमने अभी ड्रॉ नहीं करा है। ये देखिए, रैली बेस्ड ड्रॉप यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम मार्क कर देंगे 4 आवर का सप्लाई जोन। अब मार्केट रेंज बाउंडेड है, अगर इसको तोड़ा तो उसके लिए ट्रेंड लाइन भी तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट जब घूम के आएगा तो यहां टकराएगा। यहां से या तो सेलिंग होगी या फिर यहां से बाइंग होगी। मार्केट अभी लोअर हाई और लोअर लो के बीच में चल रहा है। अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स अटेंड करा है डाउस थ्योरी के बेसिस के ऊपर, अगर मार्केट लोअर लो लोअर हाई के बीच में चल रहा है, ना ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, ना लोअर लो नया बना रहा है, उस अगर ऐसा सिचुएशन है तो मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन में मार्केट है, इसको जानने का यही तरीका है कि देख लीजिए क्या मार्केट लोअर हाई और लोअर लो के बीच में तो नहीं चल रहा। और ऐसा ही सिनेरियो भी यूरो यूएसडी में हमें कुछ देखने को मिल रहा है।
राइट। तो यहां पर मैं यही प्रिफर करूंगा कि जो लेवल आए मार्केट के सेलिंग के वहीं सेल करे, और यहाँ नीचे जब मार्केट आए तो ही बाय करे। ठीक है ना, ये एक अच्छा बाइंग एरिया है, ये एक अच्छा सेलिंग एरिया है। और बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग एरिया मुझे नहीं दिख रहा, डायरेक्शन के हिसाब से अभी भी सेलिंग हो रही है। तो पुल बैक के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। यहां पर मार्केट आता है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, तो अगर रिजेक्शन मिलता है तो रिजेक्शन वाली कैंडल जो होगी, जहां पर हमें बुलिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिलेगा, वहां पर जब हम बाय की ट्रेड लेंगे तो उसी के जस्ट 25 30 40 पिप नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये हमारा सेलिंग एरिया है। यहां अगर आप सेल करते हैं तो इस सप्लाई जोन के 25-30 पिप ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मैं हमेशा दो बताता हूं, या तो मार्केट के लेवल के हिसाब से रख सकते हैं, सप्लाई पे ले रहे हैं तो डिमांड नियरेस्ट वाला, डिमांड पे ले रहे हैं तो सप्लाई नियरेस्ट वाला। और दूसरा जो मेन टारगेट मैं आप लोगों को बताता हूं हमेशा, वो है कि आप अपना टारगेट अपने हिसाब से रखें कि आपको जो मार्केट में चाहिए वो लेके निकल जाइए मार्केट से। राइट। तो ये दोस्तों अभी हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। डाउन साइड की तरफ दिख रहा है, पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जो कि ऑलरेडी हुआ भी है। ये हमारा बाइंग एरिया है, आए तो आप कंफर्मेशन के साथ ही बैठे, पुल बैक के ऊपर आप सेल कर सकते हैं, पर बाइंग के अंदर आप अच्छा कंफर्मेशन लेके ही बैठे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, डिमांड जोन वीक होते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर। चलते हैं अब आगे हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई के अंदर। तो भाई यूएसडी जेपीवाई ने भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। सबसे पहले तो हम लास्ट कैंडल देखते हैं जो हमारी 10 जनवरी को क्लोज हुई थी। हमारा मार्केट जो है वो यहाँ पर क्लोज हुआ था। लास्ट कैंडल ये वाली बनी थी, ग्रीन वाली, यहां मार्केट चल रहा था। और मैंने साफ आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है वो डेली के सप्लाई जोन में आया हुआ है। वैसे अगर यूएसडी जेपीवाई का मार्केट देखे तो अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ध्यान से समझिए, मार्केट एक ट्रेंड बना रहा था। ये देखिए, मैंने आप लोगों को ये ड्रॉ करके भी बताया था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, यहाँ आप पूरा ले सकते हैं। फिर ये, और फिर ये मार्केट ऐसे बना के नीचे गिर गया। अगर इस सब स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें, बात करें, तो मार्केट ने ये वाला ट्रेंड तोड़ दिया है जो चल रहा है। मेन ट्रेंड अभी भी मार्केट का अपसाइड के अंदर है। देखिए डेली के अंदर हम ओपन करते हैं तो देखिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, और मार्केट अभी हायर लो बनाने आ सकता है। पर ये सब स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऑब्वियसली मार्केट जब बड़ा मूवमेंट देता है तो उसके अंदर कोई छोटे टाइम फ्रेम का सब स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक करता है। यहाँ हमें 4 आवर का देखने को मिल रहा है, इसको हम हटाते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था ये हमारा सेलिंग एरिया है, यहां से इस ट्रेंड लाइन तक सेलिंग हो सकती है, और यहां से वापस से बाइंग हो सकती है। पर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये वाला जो 1 आवर का डिमांड जोन है, ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार लेवल टेस्ट हो चुका है। देखिए मार्केट ने इसको ब्रेक दिया, अच्छा, फिर मार्केट पुल बैक लेके रीटेस्ट करने आया, फिर नीचे गया, और इस डिमांड जोन को तोड़ने के बाद मार्केट हमारे नेक्स्ट डिमांड जोन तक आया, जो हमारा बन रहा है यहाँ। ये देखिए ऑलमोस्ट वहां तक आया, पुल बैक ले रहा है। अब ये पुल बैक मतलब इन द सेंस ये ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का मेन ट्रेंड अप है। और नहीं तो मार्केट यहां पर इस लेवल तक रीटेस्ट करके, या थोड़ा सा और सप्लाई जोन तक रीटेस्ट करके मार्केट जो है वो वापस से नीचे गिर सकता है। तो हम सबसे पहले हमारे पुराने लेवल्स जो है वो हटा देंगे। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, इसको भी हम हटा देते हैं। ये डिमांड जोन हमारा ब्रेक हो चुका है। ये सप्लाई जोन अभी भी वैलिड है, 1 आवर, सॉरी 1 डे के अंदर 1 आवर का सप्लाई जोन अभी भी वैलिड है। अब हम डेली में चलेंगे और देखेंगे क्या कोई सप्लाई जोन मार्केट ने बनाया है क्या। मार्केट ने ऑलमोस्ट जो सप्लाई जोन बनाया है दोस्तों, वो वहीं पर बनाया है जहां पर हमने पहले बना रखा है। 4 आवर के अंदर देखते हैं हमें कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मिल रहा है। अब सबसे पहले तो जहां पर ब्रेकआउट हुआ था वही सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बनना चाहिए है। मार्केट अभी वहीं रुका हुआ है, तो हम सबसे पहले हमारा ये सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। यहीं पर ब्रेकआउट हुआ था, 4 आवर सप्लाई जोन। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट मार्केट यहां तक आ सकता है, 4 आवर सप्लाई जोन। मतलब ये ब्रेक हुआ तो यहां से यहां तक बाइंग हो सकती है, चांसेस इसके ज्यादा है। पर क्योंकि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, सब स्ट्रक्चर तोड़ दिया है, सेल में आ चुका है सब स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके हिसाब से सेलिंग हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है। पर मार्केट ने बहुत अच्छा बाइंग का रिजेक्शन भी दिया है इस एरिया से। जो हमारा यहाँ पर डिमांड जोन हमने बनाया है, ऑलमोस्ट उसी डिमांड जोन को जस्ट थोड़ा सा पहले टकरा के ऊपर जा रहा है।
डिमांड जोन भी हम बनाएंगे। सबसे पहले तो ये वाला बना हुआ है जहां से मार्केट टच करके इसको जा रहा है। अब नेक्स्ट जो अभी मार्केट ने लेटेस्ट 4 आवर का डिमांड जोन बनाया है हम उसको ड्रॉ करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके। तो अब अगर मार्केट ने वैसे डाउन ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है तो चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। अगर ये डिमांड जोन, क्योंकि ये सेलिंग एरिया है, ध्यान रखिए, दिस इज आर सेलिंग एरिया जहां मार्केट आया हुआ है। कंफर्मेशन के साथ अच्छी कैंडलस्टिक, बियरिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के साथ आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों का इसके ऊपर रहेगा 25-30 पे। ये ब्रेक हो गया, ट्रेड को होल्ड मत करना, क्योंकि मार्केट कहीं तक भी यहां तक जा सकता है, इस एरिया में कहीं तक भी आ सकता है और यहां तक पहुंच सकता है। ये हमारा नेक्स्ट सप्लाई जोन है। दिस इज अ वेरी गुड सेलिंग एरिया अगेन। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ ये 4 आवर का सप्लाई जोन है, क्यों, और साथ के साथ ये डेली के अंदर भी बन रहा है। तो ध्यान रखिए, जब दो सप्लाई जोन की पावर एक साथ जुड़ जाती है तो उसके एक्यूरेसी, उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये यूएसडी जेपीवाई का अभी तक आउटलुक है। अगर सब स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो पुल बैक के ऊपर सेल बनता है, और हम पुल बैक पे सेल करेंगे तो हमारे टारगेट जो है वो नियरेस्ट डिमांड जोन हो सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट हमारा ये रह सकता है, राइट। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। जो एरियाज में ड्रॉ करके दे रहा हूं वहीं पर बाइंग एंड सेलिंग करें। उसके बाद नेक्स्ट बाइंग एरिया हमारा यहां पर आएगा। ये वाला ऑलरेडी टेस्ट करके जा चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जरूरी नहीं है कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे। मार्केट यहाँ इस डेली डिमांड जोन तक आ सकता है और यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको फिल्टर करके बता देता हूँ, ये इतना बड़ा एरिया के अंदर हम और कहाँ पर बाइंग देख सकते हैं। ये हमारा 4 आवर डिमांड जोन डेली के अंदर बन रहा है। तो अब मैंने लेवल्स बना दिए हैं। इस 1 आवर के डिमांड जोन को मैं हटा देता हूं क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड है, और पुल बैक के हिसाब से अगर सेलिंग हुई तो मार्केट नेक्स्ट सीधा यहां तक आएगा। सेलिंग एरिया, ये बाइंग एरिया फर्स्ट, ये बाइंग एरिया सेकंड, ये सेलिंग एरिया फर्स्ट, ये सेलिंग एरिया सेकंड, खत्म। जो सेलिंग एरिया, जो बाइंग एरिया मैंने बताया है, बाइंग एरिया उसके 25-30 पे नीचे स्टॉप लॉस, सेलिंग एरिया उसके 25-30 पे ऊपर आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। काफी लोग यहाँ पर बैठे होंगे जो, हो सकता है जो डिमांड सप्लाई में ड्रॉ कर रहा हूं उसको नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चीज है ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग है, और ये मैं वो लेवल्स मार्क करके दे रहा हूं जहां से आप लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए कि आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी मार्केट किसी लेवल के ऊपर आता है तो आप कंफर्मेशन, अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो साथ में रखें, लॉट साइज का खास कर ध्यान रखें। और जिन जिन को भी ये चीज समझ नहीं आ पा रही है कि मैं क्या कर रहा हूं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर, दोनों जगह आप लोगों को अपने लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पर आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं मेरे कोर्सेज के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो हैं वो मेंशन कर दूंगा। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जिन जिन को भी मेरे कोर्सेज अटेंड करने हैं वो वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। साथ के साथ मैं अपनी टीम के मोबाइल नंबर भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल और मैसेज पे भी असिस्टेंस ले सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हैं, राइट। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पेयर बीटीसी यूएसडी पे। भैया बीटीसी यूएसडी तो बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिए जा रहा है पिछले काफी महीनों से। अगर बात करें तो बीटीसी यूएसडी कंटिन्यूस अप साइड में जाते जा रहा है। नीचे बाइंग, नीचे सेलिंग हो रही है, सेलिंग होते होते मार्केट नीचे आता है, फिर वापस से बाइंग हो जाती है। अब हम लास्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले मार्केट का ऑल टाइम हाई जो है वो क्या है, ये 108.185। सबसे पहले तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये हमारा हाईएस्ट है आज तक का। ब्लू कलर देते हैं इसको, बड़े टाइम फ्रेम का है, डेली। अब हमने यहाँ पर एक 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया हुआ है। मैंने आप लोगों को यहां से ये बोला था कि ये हमारा सेलिंग एरिया है, पर सेलिंग नहीं हुई यहां से। थोड़ा बहुत मार्केट यहां आया, रिजेक्शन लिया और उसके बाद तोड़ दिया, और मार्केट हमारे नेक्स्ट सप्लाई जोन तक गया। इस सप्लाई जोन को भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये सप्लाई जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सप्लाई जोन को हम ड्रॉ करते हैं तो यहां पर हमारा सप्लाई जोन भी बनता है और ऑल टाइम हाई भी मार्क हो जाएगा। इसको हम मार्क करते हैं डेली सप्लाई जोन। अब ये हमारा अच्छा सेलिंग एरिया है। यहां से अगर सेलिंग होगी, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है, 108 के नीचे है मार्केट, तब तक मार्केट बीटीसी यूएसडी का सेलिंग में रहेगा। आप यहां पर सेल कर सकते हैं।
और अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ऊपर कुछ है ही नहीं, हम एनालिसिस भी नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 109 110 तक हो सकता है, जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। यूं अगर बात करूं तो बीटीसी यूएसडी अप ट्रेंड में चल रहा है, तो सेलिंग के नहीं, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए हमें। और मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते भी यही बताया था कि आप बीटीसी यूएसडी के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। लास्ट वीक अगर देखें तो हमारा 10 जनवरी कहाँ क्लोजिंग हुई थी, करीब यहाँ पे। हमने जब एनालिसिस करा मार्केट यहाँ चल रहा था, ये डिमांड जोन हमने बनाया था, मार्केट ने इस डिमांड जोन को तोड़ने की कोशिश भी करी, पर यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट वापस से ऊपर आ गया और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। मतलब सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो अपनी पोजीशन को इस एरिया, इस लेवल के नीचे होल्ड कर सके, सरवाइव कर सके, सस्टेन नहीं कर पाए, और बायर्स वापस से मार्केट को ऊपर लिया है। ये बहुत अच्छी बाय की ट्रेड थी, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। अब ये लिक्विडिटी स्वीप का क्या मतलब है, अगर इन चीजों को भी आप लोगों को जानना है तो मैंने आप लोगों को बताया, आप मेरे जो कोर्सेज है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक से लेके सुपर एडवांस तक डिटेल के अंदर सारी चीजें बताता हूँ, राइट। तो अब इस हफ्ते हम देखते हैं क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सप्लाई जोन हम हटाते हैं, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस का सप्लाई जोन बनाया था। नेक्स्ट सप्लाई जोन मैंने आप लोगों को ये भी बोला था, आप देखिए, मैंने बोला था अगर मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो मार्केट यहां तक आएगा, तो यहां से यहां तक बाइंग हुई है, तो यहां से यहां तक भी आप बाइंग में बैठ सकते थे। सप्लाई जोन टूटता है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक मैं बाइंग की ट्रेड लेता हूं, पर टारगेट शॉर्ट रखता हूं उसके अंदर, अगर मार्केट का ट्रेंड ऑपोजिट के अंदर है तो। ऑब्वियसली मार्केट अप ट्रेंड में ही है और बाय कर रहा हूं, तो उसके अंदर मेरे को टारगेट शॉर्ट रखने की जरूरत नहीं है। पर अगर सेलिंग की सिचुएशन होती है इसके अंदर, तो मैं टारगेट शॉर्ट रखता, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। अब ये 4 आवर का सप्लाई जोन भी हटाते हैं, इसको भी मार्केट ने ब्रेक करा। अब मार्केट कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बना रहा, अगर आप 4 आवर के अंदर भी देखें ना, तो छोटी छोटी कैंडल्स बन गई, छोटी छोटी कैंडल्स बन के मार्केट ऊपर तक आ गया। डेली के अंदर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक डिमांड जोन भी बना दिया, इस डिमांड जोन को मार्क कर देते हैं। पुल बैक बाय, मेरा अभी ये पॉइंट ऑफ व्यू है बीटीसी यूएसडी, क्योंकि अब ट्रेंड में चल रहा है। पर अभी मार्केट सप्लाई जोन में आया है, और डेली के स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है यहाँ पर, ऐसा वैसा नहीं, डेली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। आप कैंडल देखिए, बियरिश कैंडल, 98% 97% बॉडी है इसके अंदर। यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ा, सप्लाई तोड़ा, और देखिए मार्केट ने वहीं रिटेस्ट करा जहां ब्रेकआउट हुआ, और मार्केट ऊपर जा रहा है। पर वापस से मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, क्यों? क्योंकि ये डेली का सप्लाई जोन है, तोड़ना इतना आसान नहीं है इस चीज को, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। कंफर्मेशन के साथ आप यहां पर सेल ले सकते हैं, और ये हमारा बाइंग एरिया, ये हमारा बाइंग एरिया, सिंपल बीटीसी यूएसडी के अंदर, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और अगर यूं देखें ना दोस्तों, हायर टाइम फ्रेम के अंदर, तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। इस रेंज 92 से लेके 108 की रेंज के बीच में मार्केट चल रहा है। ये देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, वहीं चल रहा है, वहीं नीचे आ रहा है, वहीं सप्लाई बना रहा है, वहीं नीचे आके डिमांड बना रहा है। ये सपोर्ट तोड़ नहीं पा रहा 92 वाला। अगर ये टूटा तो फिर बीटीसी यूएसडी काफी नीचे गिर सकता है, इसके चांसेस हैं। पर जब तक ये नहीं टूटेगा, बीटीसी यूएसडी इसके ऊपर रहेगा, और ये नहीं टूटेगा तब तक इसके नीचे रहेगा। आप लोगों को इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में जाके उसके हिसाब से ट्रेड लेनी है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहां से लेके यहां तक मार्केट बाय में आया, पर मार्केट ने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये 1 आवर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब 1 आवर के हिसाब से मार्केट जो है वो एक छोटा स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई, हायर लो। उसके हिसाब से अगर हम मार्क करें, तो मार्केट अभी देखिए 1 आवर के हिसाब से डबल टॉप भी बना रहा है, वन टॉप और दूसरा टॉप अभी बन रहा है। और यहां पर हमारा एक डिमांड जोन है, जो कि हमारा हायर लो भी है 1 आवर का, जो कि हमारा हायर लो भी है 1 आवर का। इसको मार्क कर देते। अब अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो ये जो 1 आवर का ट्रेंड है ये डाउन में शिफ्ट हो जाएगा, फिर पुल बैक पे सेल बनेगी, सिंपल। जिसके चांसेस अभी लग रहे हैं, क्योंकि मार्केट डेली के डिमांड सप्लाई जोन पे आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो बाइंग होगी वो फिर हमें यहां देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हमारा डेली का डिमांड जोन भी है, इसके अंदर हमारा 1 आवर का डिमांड जोन भी बन रहा है। सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ये अभी हमारा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है,
1 आवर के अंदर मार्केट एक डबल टॉप टाइप बना रहा है। यहां से सेलिंग हो सकती है, जिसके चांसेस जो अभी स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है और जिस हिसाब से मार्केट डेली सप्लाई जोन में आया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पर सेलिंग जो है वो हो सकती है। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है आने वाले हफ्ते के लिए। पुल बैक पे यहाँ आप सेलिंग कर सकते हैं, इस एरिया के नीचे जब तक है आप सेलिंग में रह सकते हैं। और बाइंग एरिया 1, बाइंग एरिया 2। बीटीसी यूएसडी आने वाले टाइम में वैसे ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि इसकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। और फंडामेंटल सिनेरियो से भी देखें, अगर फंडामेंटल के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर तो चल ही रहा है, पर साथ के साथ जो हमारे ट्रम्प बाबा हैं वो अभी तक कुर्सी पे बैठे नहीं हैं, जो कि मंडे से बैठने वाले हैं। तो उसकी वजह से भी शायद बीटीसी यूएसडी अप साइड के अंदर जा सकता है, और हमारे टेक्निकल लेवल्स भी फेल हो सकते हैं जब फंडामेंटल जीतता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि पुल बैक के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो ज्यादा बेटर है। सेलिंग करें, पर छोटा छोटा सेलिंग में लेके मार्केट से एग्जिट कर जाए, मैं यही प्रेफर करूंगा अभी के लिए। ठीक है। और अगर मार्केट कोई मेजर सपोर्ट, मेजर डिमांड तोड़ता है, तो आप पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अब चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट में। किंग ऑफ एसेट गोल्ड। बहुत खास मूवमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं कि हुआ है, बाइंग साइड में हुआ है जिसका एक्सपेक्टेशन था। मार्केट हमारे सप्लाई जोन तक आया है जिसका एक्सपेक्टेशन था, और मार्केट हमारे उस सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले रहा है उसका एक्सपेक्टेशन भी था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से हमारा लेवल्स को रिस्पेक्ट दिया है। लास्ट हफ्ते की बात करें, 4 आवर का चार्ट है, 10 जनवरी, मार्केट जो है वो यहाँ क्लोज हुआ था। ये वाली कैंडल हमारी लास्ट कैंडल थी, दिस रेड कैंडल। ये जो हमारी रेड कैंडल है ग्रीन के बाद, ये हमारी लास्ट कैंडल थी, ये वाली। ठीक है। और इसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो, ये देखिए, अप ट्रेंड में चल रहा है, आप देख सकते हैं। अप ट्रेंड मतलब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर हायर लो तोड़ा था यहाँ पर, और पुल बैक ले रहा है। पुल बैक के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा, बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहा है। 3 टॉप तो बन चुके हैं, एक टॉप, दूसरा और तीसरा भी बन रहा है। अब यहां पर हमारा सेलिंग एरिया ऑलरेडी था जो हमने मार्क कर रखा है, ये देखिए। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट जो है वो एक सब स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब देखिए, लास्ट हफ्ते बात करें तो मार्केट ने यहाँ था, और मैंने आपको बोला था कि मार्केट पुल बैक लेने आ सकता है, और फिर यहाँ तक कहीं ना कहीं बाइंग होगी, और यहाँ से बाइंग में मार्केट यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से फिर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। हमारे अगर सप्लाई जोन की बात करें, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया था, जो कि डेली का सप्लाई और 4 आवर का सप्लाई दोनों है, तो करीब करीब 2725 तक मार्केट आया, और मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया। 26 करीब करीब 2700 तक आया, मतलब 250 पिप का मूवमेंट हुआ है हमारे सेलिंग एरिया सप्लाई एरिया से। 250 पिप किसको बोलते हैं? जो लोग महीने में भी कैच नहीं करते, उतना मूवमेंट हमने यहाँ पर कैच करा है हमारे सिंगल सप्लाई एरिया से। आप सोचिए, अगर एक हफ्ते के अंदर आप ये सिंगल ट्रेड भी लेते हैं, तो आप 250 पिप कैच कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ सबसे छोटे से छोटा लॉट 0.1 का लॉट भी अगर आपने लगाया है, तो $250 अंदर, जो हो सकता है किसी का हफ्ते का टारगेट हो या उससे भी कम टारगेट हो, क्योंकि काफी लोगों का $100 का टारगेट रहता है हफ्ते का, $200 का रहता है, ज्यादा भी रहता है। तो ऑब्वियसली वो लॉट के ऊपर डिपेंड करता है, पर 250 पिप कैच करना एक सिंगल ट्रेड के अंदर, इट्स अ वेरी गुड डील। अब मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते बनाते हमारे डेली के सप्लाई पे आ चुका है। अब हमारा ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर दिस वन, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये 4 आवर का जो सब स्ट्रक्चर मतलब छोटा स्ट्रक्चर जो बन रहा है, उसका हायर लो है। ठीक है। 1 आवर में भी देखते हैं एक बार। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस भी ब्रेक करा, रीटेस्ट करने आया, फिर वापस ऊपर गया। अभी यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है। सप्लाई तो ऑलरेडी है, तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है कि ये सेलिंग एरिया है हमारा, और वहां से सेलिंग ऑलरेडी हो भी रही है। हम एक सपोर्ट मार्क कर देते हैं जहां पर हमारा
ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है इसके नीचे, तो पुल बैक के ऊपर जितना पुल बैक हो सकता है, पुल बैक के हिसाब से आप फिर सेलिंग में जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट हो सकता है, मैं आपको छोटे छोटे टारगेट्स ही देता हूँ। ये हमारा टारगेट हो सकता है नेक्स्ट, बना डिमांड जोन मार्क कर देता हूँ। सेलिंग में फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। और अगर ये टूट गया तो फिर काफी मेजर इफेक्ट आ जाएगा और गोल्ड फिर वापस नीचे तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया नहीं दिख रहा है मुझे। 4 आवर के हिसाब से देखो तो मैंने ड्रॉ ऑलरेडी कर दिया है, बाकी कोई स्ट्रॉन्ग एरिया मुझे नहीं दिख रहा है। डेली के हिसाब से भी मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं दिख रहा है बाइंग का, सीधा नीचे ही है जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। 1 आवर के अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं लेटेस्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करके। ये देखिए, यहीं पर मैंने आपको बाइंग एरिया बताया। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है, ये ब्रेक हुआ मार्केट यहां तक आ सकता है। गोल्ड अभी बहुत क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है। इस रेजिस्टेंस को गोल्ड कितने टाइम से नहीं तोड़ पा रहा, पहले उसको देखिए। यहां ब्रेक हुआ था, उसके बाद वापस से यहां आया। ये बात कर रहे हैं हम 8 नवंबर 2024 की, और अभी चल रहा है हमारा जनवरी। आज हमारा 19 जनवरी है। करीब करीब अगर बात करें तो 1.5 से 2 महीने से मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा। कौन सा लेवल है हमारा? 2720 वाला। 2720 से लेके 2725 का लेवल हमारा ये नहीं टूट रहा। जब जब मार्केट यहां आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग स्विंग बना के, तब तक मार्केट यहां से रिजेक्शन ले रहा है, इसको नहीं ब्रेक कर पा रहा। तो हम जब तक ब्रेक नहीं होता वेट करेंगे। यहां पर शायद मुझे एक और ट्रेंड लाइन अपसाइड की तरफ भी बनते हुए दिख रही है, इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए, अब मार्केट यूं देखें तो चैनल में चल रहा है। हायर हाई हाई लो भी हमने मार्क कर रखे हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको नीचे ब्रेक हुआ तो मार्केट यहां तक आएगा, सेलिंग करेंगे, पुल बैक पे सेल। ब्रेक होते ही सेल नहीं करना, क्योंकि मार्केट उस सिनेरियो में ब्रेकआउट के बाद ज्यादातर चांसेस रहता है कि मार्केट जो है वो पुल बैक करने आता है। कभी कभार नहीं होता है, पर हम उम्मीद यही करते हैं कि होगा, तो हमें उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करनी है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, मार्केट को जाने दो, फिर नई अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है ना? तो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो काफी सिनेरियो में जब मार्केट पुल बैक लेने आएगा तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, अगर आप लोगों ने लगा रखा है तो ये हमारा बाइंग एरिया लास्ट, ये टूटा, फिर यहां तक आएगा, ये टूटा, मार्केट यहां तक आएगा अभी तक ये। और अगर ये टूटा तो मार्केट और भी फिर नीचे फॉल कर सकता है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी मार्केट जो है वो 2700 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आया हुआ है, बाउंस कर रहा है। देखिए कहां से आया हुआ है, कहां रुका हुआ है? 2700 का, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। अब हो सकता है कि मार्केट यहां से बाउंस करके और ऊपर चला जाए, हायर हाई हायर लो की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहे, हायर लो मार्केट नहीं तोड़े, अप साइड की तरफ जा सकता है। तो अगर इसको तोड़ेगा, जब तक मार्केट 2725 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, क्लोजिंग मैं बाइंग का प्रेफर नहीं करूंगा। और अगर मार्केट ने 2725 के ऊपर क्लोजिंग दी तो वैसे भी मार्केट जो है वो डेली के सप्लाई जोन में चल रहा है। ये देखिए, डेली सप्लाई जोन, ग्रे एरिया, डेली सप्लाई जोन। ये टूटा तो मार्केट फिर यहां तक आ सकता है, जो कि है हमारा 2750 का लेवल। 2725 टूटा, मार्केट 2750 तक आ सकता है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर 2750 भी टूटा तो मार्केट फिर सीधा 2790 तक आएगा, जो हमारा लास्ट हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको हम 4 आवर के अंदर मार्क कर देते हैं। डेली में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। 4 आवर सप्लाई जोन, सिंपल सा आउटलुक है गोल्ड का। गोल्ड अभी सेलिंग एरिया में आया हुआ है, कंफर्मेशन पे सेल ले सकते हैं, नहीं तो यहां पर अभी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये ब्रेक हुआ तो पुल बैक के ऊपर आप सेल के अंदर बैठेंगे। लेवल्स ध्यान रखिए, लेवल्स मार्क करिए। अभी 2700 के साइकोलॉजिकल लेवल पे आया हुआ है गोल्ड। राइट? तो ये हमारा वीकली आउटलुक है, आने वाले हफ्ते का एनालिसिस है। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी और गोल्ड का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करिए, मनी मैनेजमेंट फॉलो करिए, टाइम टू टाइम विड्रॉल लीजिए अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो। राइट? जिन जिनको भी मेरे कोर्सेज अटेंड करने हैं, जो चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो नहीं समझ आ पा रही और किसी को बेसिक से स्टार्ट करना है अगर ट्रेडिंग,
तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा लिंक शेयर कर दूंगा रजिस्ट्रेशन का, वहां पर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, और भी अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए कोर्सेज के बारे में कि मैं क्या पढ़ाऊंगा उन सारी चीजों के अंदर, तो आप टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वहां मैं मोबाइल नंबर भी हमारा टीम का मेंशन कर दूंगा, वहां पर आप एनी टाइम कॉल या मैसेज करके यू कैन आस्क एनीथिंग कोर्स के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। राइट। तो इस हफ्ते हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने एनालिसिस करा है मार्केट हमारे उसके हिसाब से उस डायरेक्शन के अंदर जाए, और अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे इसी तरह। और हो सकता है अगले हफ्ते हम लाइव एनालिसिस रखें, जो भी है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और लाइव एनालिसिस के अंदर मतलब हम जैसे आज एनालिसिस कर रहे हैं वैसे हम साथ में बैठ के लाइव रखेंगे। जूम का या यूट्यूब का लिंक आप लोगों को शेयर होगा टेलीग्राम चैनल के अंदर, वहां पर आप मेरे साथ बैठेंगे और हम साथ में बैठ के एनालिसिस करेंगे मार्केट को, जो भी सैटरडे संडे को ही होता है। राइट। आई होप कि आप सब लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लिया होगा। और अगर आप लोगों को ब्रोकर के बारे में भी जानना है कि कौन सा ब्रोकर अच्छा है और मैं किस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूं, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी टीम के मोबाइल नंबर आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, वहां पर जाके आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं एनीथिंग अबाउट ब्रोकर, ट्रेडिंग, एजुकेशन, एनीथिंग। राइट। तो अगले हफ्ते हम मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, और आप लोगों को क्या क्या चाहिए है कंटेंट के अंदर, ताकि मैं वो आप लोगों के लिए कंटेंट बना के यहाँ पर लेके आ सकूं। और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है वीकली एनालिसिस का, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर करें, मेरे से बातें करें, मैं जरूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आगे से शेयर करें, आगे तक शेयर करें। जो भी हमारे जैसे ट्रेडर्स हैं उन लोगों को भी हेल्प मिलती है वीकली एनालिसिस के बेसिस के ऊपर, और वो भी पैसा बना सके। अकेले पैसा बनाने में मजा नहीं है दोस्तों, साथ में मिलके पैसा बनाएं, उसमें ज्यादा मजा आता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें अपने जैसे ट्रेडर्स को, और अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।